हेलो एवरीवन, दिस इज मीर फैजान एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की एक पोम है दैट इज आई कैन नॉट रिमेंबर माय मदर, यानी कि मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता। ठीक है, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सेंटेंस। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रेंज सेंटेंस आपको लगेगी कि क्या कोई अपनी माँ को याद नहीं कर सकता। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इट इज? एक्चुअली सच काइंड ऑफ पोएम इज नॉट हियर। ठीक है, इसके पीछे कोई सीक्रेट है। व्हाई द पोएट इज नॉट एबल टू रिमेंबर हिज मदर। ठीक है, वो अपनी माँ को क्यों नहीं याद कर सकता, इसके पीछे क्या रीजन है, हम पोएम पढ़ते हैं। ठीक है, इस पोएम को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, द पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। This poem is about the sensitive and intense feeling of a child. ये पोम किसके बारे में है? सेंसिटिव फीलिंग ऑफ अ चाइल्ड और इंटेंस फीलिंग ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चे की सेंसिटिव फीलिंग, ठीक है, दिल की जो फीलिंग होती है, ठीक है, तो उसके बारे में है। और इंटेंस इंटेंस किससे कहते हैं? शिद्दत से जब कोई फीलिंग आती है ना, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंस फीलिंग। ठीक है, he remembers all the things that his mother used to do. अब वो सारी वो चीजें याद करता है। ठीक है, रिमेंबर करता है जो उसकी माँ किया करती थी। ठीक है, that his mother used to do. I cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play a tune seems to hover over my playthings. अब क्या कह रहा है? आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता। ठीक है, ओनली समटाइम्स इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले ऑन अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स। क्या होता है, ये कब याद करता है? सिर्फ ये माँ को अपनी को उस वक्त याद कर सकता है जबकि ये खेल रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो चीजें होती हैं ना इसकी, द टॉयज विद विच ही इज प्लेइंग, ठीक है, तो उन टॉयज के साथ उसको अपनी माँ का ट्यून सा लगता है। ठीक है, एक्चुअली ये जो पोएट होते हैं, अब जिस वक्त ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त इनकी माँ जो होती है वो मर चुकी होती है। ठीक है, तो इस ये अपनी माँ को अच्छी तरह से रिकॉल नहीं कर सकते, अपनी माँ की मेमोरीज को अच्छी तरह रिकॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अब जहां जहां इसको मदर ने जिस तरह से प्ले किया है, कुछ चीजें हैं जो इसको रिकॉल हो जाती हैं। दिस इज द रीजन कि ये कह रहा है कि मैं अपनी माँ को याद नहीं इसलिए कर सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तो एट दैट टाइम माई मदर डाइड। ठीक है, मेरी माँ जो थी उस वक्त मर गई जब मैं बहुत छोटा था, इसलिए ये रिकॉल अपनी माँ की सारी चीजें नहीं कर सकता। तो ये कह रहा है जब मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम प्लेइंग, तो जो मेरी टॉयज होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त तो माँ तो जरूर, जब बचपन में ये छोटा होता तो उस वक्त माँ इसको टॉयज के साथ क्या करती, खिलौनों के साथ खेलती। ठीक है, तो ये कहते हैं जैसे मैं खिलौनों के साथ टच करता हूँ, व्हेन आई एम प्लेइंग विद द टॉयज, तो क्या होता है, मुझे अपनी माँ का वो ट्यून याद आ जाता है। ठीक है, हमें जब माँ लोरी देती है ना, ठीक है, हमारे साथ खेलती है, तो हमारे बचपन में जो खेल हमारे साथ खेले होते हैं, ठीक है, तो वो आज भी हम रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं। ठीक है, हमारा ऐसा बचपन था, चाइल्डहुड बड़ा मस्त होता है। ठीक है, माँ इस तरह से पालती है, तो ये सारी चीजें ये रिकॉल कर रहा है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग्स दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माय क्रेडल। ठीक है, कुछ सॉन्ग्स, ठीक है, जो कि इसकी माँ गाती थी, when she was singing these were songs while rocking my cradle। ठीक है, जब झूला झूलते हैं ना तो माँ क्या गाती है ना, वो लोरियां। ठीक है, तो ये कह रहा है वो मुझे लोरियां अपने जहन में पड़ती हैं। आई रिमेंबर दैट वेरी सॉन्ग्स राइट नो। ठीक है, तो वो जो लोरियां मेरी माँ गाया करती थी जब मुझे झूले में झुलाया करती थी, तो मैं वो क्या करता हूँ, याद करता हूँ। ठीक है, आपको भी तो याद होंगी जरूर। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, but when early in the morning the smell of surely flowers float in the air। ये कह रहा है कि मैं अपनी माँ को याद पूरी तरह नहीं कर सकता हूँ। अगेन रिपीटेशन हो रही है इस सेंटेंस की। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता, लेकिन बट मैं याद कर सकता हूँ। कब याद करता हूँ? when early in the morning, जब सुबह सवेरे क्या होता है, the smell of surely flowers float in the air। ठीक है, जब सुबह ही शोली एक फ्लावर एक है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में होता है, तो इसको क्या करते हैं, मंदिर में चढ़ाया करते हैं। ठीक है, तो जब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे रिकॉल करता होगा कि जब इसकी माँ आती होगी मंदिर से, ठीक है, पूजा करके आती होगी, तो उसके साथ शायद इन फ्लावर्स की, ठीक है, जो
स्मेल होती है वो इसकी माँ के साथ आया करती होती उस वक्त, ठीक है। तो ये स्मेल होती है इसको एकदम क्या होती है, रिकॉल होती है, रिमेंबर होती है अपने जहन में कि ऐसी स्मेल आया करती थी, ठीक है। अब जब ये मंदिर में जाता होगा, ठीक है, या मंदिर के सामने से गुजरता होगा तो वही वाली शिवली फ्लावर है तो हमेशा एक ही जैसे रहेंगे, ठीक है। तो इनकी जो स्मेल है वो स्मेल इसके जहन में आती है, ठीक है। द सेंट ऑफ मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर, ठीक है। अब एक और चीज कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि जो सेंट है, सेंट मुझे आती है मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, जब मैं सर्विस करने जाता हूँ टेम्पल में, जब मैं पूजने जाता हूँ टेम्पल में, ठीक है। तो क्या होता है, मुझे अपनी माँ की वहां से खुशबू आती है। यहां से फिर हम ये बात कहेंगे, वंस अगेन वी कैन से दैट जब उसकी माँ जाया करती ना उसके बचपन में, जब वो छोटा था तो उसकी माँ जाती होती उस वक्त टेम्पल में, ठीक है, वहां पूजने के लिए। तो क्या होता है उसके साथ वहां से स्मेल आती होती मंदिर की, ठीक है। तो अब जब ये जाते हैं ना मंदिर में तो वैसी ही स्मेल इसको अब भी आती है, ठीक है। वो कहते हैं द स्मेल व्हिच इज इन द टेम्पल इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्मेल व्हिच आई स्मेल्ड फ्रॉम माय मदर व्हेन आई वाज वेरी लिटिल, ठीक है। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, ये कह रहा है मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता पूरी तरह से, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, ठीक है, माँ के बारे में जो इसको याद नहीं रही होंगी बिकॉज ऑफ हिज चाइल्डहुडनेस, ठीक है। ओनली वन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो अच्छा आई सेंड माई आईज इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट सिगर। तो ये कह रहा है लेकिन जब मैं अपने बेडरूम की विंडो से बाहर देखता हूं, व्हेन आई वॉच फ्रॉम द विंडो ऑफ माई बेडरूम, ठीक है, तो क्या होता है माई आईज इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, जो मेरी नजरें होती हैं ये चली जाती हैं कहाँ, ब्लू स्काई की तरफ, ठीक है, आसमान की ओर चली जाती हैं। आई फील दैट स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस। तो ये कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरी माँ की जो गेज कॉन्स्टेंटली लुकिंग अपॉन किसी चीज पर, ठीक है, उससे कहते हैं गेज। तो ये कह रहा है जिस तरह से मेरी माँ मेरी ऊपर देखा करती थी ना, गेज किया करती थी ना, तो मुझे लग रहा है शायद मेरी तरफ वो आसमान से देख रही है। हैज सेपरेट ऑल ओवर द स्काई, अब जो इसकी वो नजरें हैं ना, ठीक है, वो सारी जिधर भी आसमान को देख रहा है, वेयर एवर ही इज लुकिंग ऑन द स्काई, ठीक है, टुवर्ड्स द स्काई, तो इसको सारी जगह से यही दिख रहा है कि मेरी माँ मेरी तरफ देख रही है, ठीक है। तो इसकी मतलब यह है कि इसकी माँ जो है उसकी जो गेजिंग है, ठीक है, इसको अब भी याद है, इसके जहन में अब भी है, किसके जहन में, पोएट के जहन में, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के जहन में, यानी कि हम ये मानेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर एक कोट एक है, पैराडाइज लाइज बीनीथ द फीट ऑफ योर मदर, ठीक है, बहुत ही मशहूर कहावत है, ठीक है, बहुत ही फेमस कोट है कि जो जन्नत होती है वो माँ के कदमों के तले होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पोम बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आप भी अपनी माँ की हर हरकत को, ठीक है, उसका जो प्यार है, रिमेंबर ईच एंड एवरी टाइम एंड योर माइंड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी पोम्स आपके लिए बहुत और लेके आएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारे जो टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन की सिलेबस था, ठीक है, दैट हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।